नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास दुबे कौन था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन शुक्रवार को कानपुर में जो घटना हुई है जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, उसके बाद से पूरा देश जानने लगा कि विकास दुबे के बारे में। विकास दुबे कुख्यात अपराधी है जिस पर 70 मामले दर्ज हैं, हत्या, डकैती, अपहरण, ये तमाम मामले दर्ज हैं। लेकिन विकास दुबे जैसे अपराधी जो थे, इनको जो नेता जो है पालते पहुंचते, उसके बाद जब नेताओं के शिक्षक बन जाते हैं तो विकास दुबे जैसे अपराधियों से पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि विकास दुबे पर 70 से ज्यादा मामले दर्ज है, लेकिन विकास दुबे आज तक कभी भी मोस्ट वांटेड यानी टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में नहीं आ रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विकास दुबे के पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज्यादा थे। उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन विकास दुबे का दबदबा हर पार्टी में रहा है और यही वजह थी कि विकास दुबे आज टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में नहीं आ पाया। आज उसे उत्तर प्रदेश पुलिस की तमाम टीमें ढूंढने में लगी हुई, लेकिन विकास दुबे का कहीं पता नहीं चल पा रहा है। आज इसी विषय पर हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के मौजूद हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं। इसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से विकास दुबे जैसे अपराधी उत्तर प्रदेश में पनपते हैं, उनको ये नेता पालते और पोसते हैं, और उसके बाद जब नेताओं की जब सरदर्द बन जाते हैं, उनका यह अंजाम जो आज हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। बात करते हैं साथ है रविंद्र कुमार जी, जो अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे जो विकास दुबे जैसे जो अपराधी होते हैं, इनको नेता पहले पालते हैं, पोसते हैं और वही इनको जमीन देते हैं खड़े होने के लिए, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, जो आपका सवाल है विकास दुबे को लेकर, ये सवाल जो है विकास दुबे का नाम हटा दीजिए, आप किसी भी अपराधी का नाम रख दीजिए। आप ये पाएंगे कि हिंदुस्तान में अपराधी को 4 लोग जरूर संरक्षण दें। एक संरक्षण उसको जो है राजनीतिक दल होते हैं वो देते हैं, दूसरा संरक्षण उसको पुलिस देती है, तीसरा संरक्षण उसको उसके वकील और पैसे वाले लोग देते हैं, और चौथा संरक्षण उसको उसकी जाति या धर्म या संप्रदाय के लोग देते हैं। और जब ये चारों का सम्मिश्रण बन जाता है तो अपराधी जो है बेखौफ हो जाता है। अब अपने विकास दुबे की बात की, विकास दुबे के खिलाफ 150 इंक्वायरी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे आज के दिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जो मुखिया हैं योगी जी, उन पे खुद ऐसे ही संगीन आरोप पे मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर मुकदमे हटाने के लिए जब एक फैसला लिया तो उस पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला कर रही है और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है। आप और देखेंगे तो विकास दुबे ही नहीं, आप पाएंगे कि एल कैडवानी है, उस पर भी आपराधिक मुकदमा चल रहा है। जो मुरली मनोहर जोशी हैं उन पर भी मुकदमा चल रहा है, उमा भारती है उन पर भी मुकदमा चल रहा है। तो यानी कि आप समझो कि राजनीति में जाने की प्री क्वालिफिकेशन है कि आपका अपराधी होना जरूरी है। अगर आप अपराधी और बाहुबली होंगे तो पहले जो बाहुबली थे वो नेताओं की मदद करते थे, फिर नेताओं की मदद करते करते बाहुबलियों पर कलाते कि जब हम इनको नेता बना सकते तो खुद क्यों नहीं बन सकते। तो एक नेक्सस इनका तैयार हो गया है और उसमें आप देखेंगे कि पूरे मामले में पुलिस जो है लगातार इनकी मदद कर रही है। खुद विकास दुबे ने 2017 में अपनी जो SIT में उसकी जांच चल रही थी तो उसमें उसने कहा कि जो स्थानीय विधायक हैं एक तो सागर है और एक जो है रणदीप सिंह सांगा, वो उनकी मदद करते रहे और उन्होंने उनके केस जो है कम करवाए। और ऐसे ही वहाँ पर जो ब्लॉक प्रमुख हैं राकेश कमल, उन्होंने उनकी मदद की। और आप जो जिस बात को कह रहे हैं कि राकेश दुबे ने एक दर्जा प्राप्त मंत्री को राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए 2001 की अक्टूबर में मर्डर कर दिया और कहाँ गया, थाने के अंदर, जहाँ करीब 25 सिपाही और 10 जो है जो हवलदार टाइप लोग होते हैं वो थे। तो उनके सामने उसे मर्डर किया और वो उससे बरी हो गया, क्योंकि थानेदार भी मुकर गया बयान देने से, पुलिस वाले भी मुकर गए, सब मुकर गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विकास दुबे को 4 जनवरी 2005 तक पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। यानी जिस आदमी ने राज्यमंत्री का दर्जा पाए मंत्री को घुसकर थाने में मारा, उसको वहां की पुलिस ने संरक्षण दे रखा था। और 2006 के बाद आप देखेंगे कि उसकी जो गतिविधि है बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ये जो आप कह रहे हैं कि भाई बार बार एक ही बात आ रही है कि विकास दुबे के बाद AK-47 भी थी, उसके बाद और असले भी थे, और यहाँ तक कि उसको जो है थाने के जो CO है उसने जो है विनय तिवारी ने उसको फोन करके कहा कि भाई तेरे यहाँ पुलिस आ रही है। तो उसने 100 लोग इकट्ठे कर लिए, रात को लाइट बंद कर दी और उसने कहा कि सारे जो लोग आ रहे हैं इनमें से कोई बच के ना जा ले पाए, सारे पुलिस वालों को मार दो। यानी इतना जो बेरहम आदमी अगर कोई है, बर्बरतापूर्ण काम करता है, तो ऐसा आदमी सोचना कि वो इतना बड़ा अपराध करके भाग जाए, अब भागने के बाद जो है पुलिस कह रही है हम उसे पकड़ेंगे, ये करेंगे, तो ये सारी बातें जो है एक बताती हैं कि उसको हर तरह का संरक्षण। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है और वहां पर करीब 402 सीट है विधानसभा की,
और तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास रहा है वहां पर देखा गया, चाहे ये विकास दुबे हो, शिव प्रकाश शुक्ला हो, वहाँ बहुत से इसे कुख्यात बदमाश है, लेकिन सभी के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन हुए हैं। अगर हम शिव प्रकाश शुक्ला की बात करें, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन था, बहुत से ऐसे बदमाश है। लेकिन सर क्या कहें, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक अपराधी, क्या अपराधी जो है जीत किसी भी नेता को जिताने की क्या ये गारंटी रखते हैं? नेता को जिताने की नहीं, खुद नेता बनने की गारंटी रखते हैं। आप जो है देखेंगे कि अपराधियों का भी वर्गीकरण पुलिस में किया जाता है कि अपराधी हिंदू है या मुस्लिम है, ये अपराधी विपक्षी दल का है या सत्तारूढ़ दल का है। तो अगर आप सत्तारूढ़ दल के अपराधी हैं, अगर आप जो है हिंदू अपराधी हैं, तो यूपी में बहुत कम संभावना है कि आपका एनकाउंटर, आपका एनकाउंटर जब हालत में होगा जब आप जो है या तो विपक्ष के होंगे या किसी माइनॉरिटी ग्रुप के होंगे और सत्तारूढ़ दल को आप चुप रहे होंगे। सर विकास दुबे ने 2001 से अपना करियर शुरू किया था, जब आपराधिक ने कदम रखा था, उसके बाद से पीछे मुड़ के देखा। 70 संगीन मामले दर्ज है, जैसा कि बताया जा सकता है, जिसमें हत्या है, डकैती है और अपहरण के मामले हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी तक उसका नाम जो मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल की लिस्ट में आना चाहिए, उसका नाम अभी तक उस लिस्ट में नहीं है। इसकी वजह क्या है? उसका वसूख है, उसका या पॉलिटिकल कनेक्शन, उसके क्या? इसमें अगर जैसे उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व जो डीजीपी हैं प्रकाश सिंह, वो सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार कह चुके हैं कि कोई भी अपराधी जब तक अपराध करके गैंग बना के लगातार अपराध नहीं कर सकता अगर उसे राजनीतिक और पुलिस का संरक्षण ना मिला। तो एक तरह से आप समझोगे कि इन्हें जो है पूरी तरह से, यानी जेल से जब इनको रिहा किया गया, अभी जब ये जमानत पर छूटे, उसके बाद इन्हें पूरा संरक्षण जो है राजनीतिक संरक्षण मिला है। और राजनीतिक संरक्षण का मतलब है कि जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उसका संरक्षण मिला हुआ है और पुलिस का मिला हुआ है। और जिस जात के ये हैं ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मण के जितने भी अफसर हैं वो इनको अपना एक मानते हैं कि हमारा हथियार है, इसको हमेशा सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करना है और आगे बढ़ाना है। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में ये जो परंपरा चली आ रही है कि बदमाशों को जो नेता जो इसको पालते हैं, पोसते हैं और इतना उनको कुख्यात बना देते हैं कि वो आम आदमी से सिरदर्द पैदा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन होती है, जिसके वजह से उनके दिल से पुलिस का खौफ निकल जाता है। जैसे विकास दुबे को अगर आप देखें तो विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की जो मारा है, कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। पूरा देश विकास दुबे को जानते हैं। तो क्या कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो है आखिर क्यों नहीं ऐसे बदमाशों से पीछा क्यों छुड़ाते हैं? पीछा छुड़ाते हैं, ये तो ऐसा होता है कि जब अपराध की दलदल में आप घुस जाते हैं तो ना तो आप अपना पीछा छुड़ा सकते हैं, ना उसके संरक्षक छुड़ा सकते हैं। एक उनकी गिरोहबंदी बन जाती है और वो गिरोहबंदी ऐसी होती है जिससे आप कहते हैं कि पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। चोली दामन का साथ हो जाता है, तो चोली उतारोगे तो पकड़े जाओगे, दामन उतारोगे तो पकड़े जाओगे। चलिए, हमारे साथ पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार कीर्तन पांडे से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विकास दुबे के जो पॉलिटिकल कनेक्शन है उसको लेकर क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे कि विकास दुबे की जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसकी वजह से 2001 से लेकर 2020 तक उनके 70 से ज्यादा मामले दर्ज है, लेकिन आज तक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में वो नहीं आ रहा है, तो क्या वजह है इसको लेकर? थोड़ा सा मैं इससे पहले जानना चाहूँगा, वकील साहब की बातों से मैं काफ़ी सहमत हूँ। लोकतंत्र में एक तरह से नहीं, जो तीनों हमारा खंड है उनमें से 3 तरह के लोग जो है वो अपराधी या अपराध की भूमिका में आते हैं। पहला वो जो पुलिस और नेता मिलकर बनाते हैं, वो आम आदमी से होता है। दूसरा पुलिस वाले में भी होता है, तो पुलिस की वर्दी में होता है और पुलिस का गुंडा बना जाता है। वैसे भी ये आम आदमी का फायदा उठाता है और दूसरे नेताओं का फायदा उठाता है। तीसरा जो होता है वो सफेद वर्दी में होता है, जिसको हम पॉलिटिशियंस कहते हैं या नेता कहते हैं। वो पुलिस का भी फायदा उठाता है और विकास और ये इसके जैसा दुबे जैसे लोगों का भी उनको संरक्षण प्राप्त होता है और इनको सहयोग करते हैं। ये नेक्सस हमेशा चलता रहता है, जब तक कि पॉलिटिक्स ये चलती रहेगी तब तक ये सारी चीजें चलती रहेगी। अब रहा कि इनको संरक्षण देने वाली बात कि दुबे पे इतने मामले दर्ज होने के बाद भी दुबे पे कोई उंगली नहीं उठा पाया, कोई इसकी अपराधी छवि को नहीं निकाल पाए। योगी जी इतने सक्रिय होने के बावजूद भी लिस्ट में इनका नाम नहीं आ पाया, टॉप 10 की लिस्ट में नाम नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये तीनों के घालमेल हैं जो ये बडिंग होती है, फ्रूटफुल चीजें होती हैं और ये किया जाता है। ये लड़ाई मुझे लगता है कि एक आपस की लड़ाई है, जो एक ने किसी दूसरे को चैलेंज किया और दूसरे ने कहा कि हम तीसरे को देख लें। ये मुझे उस तरह की लड़ाई लगती है, क्योंकि अचानक 8 पुलिस वालों का वहां पे जाना और 8 पुलिस वालों को खून देना कोई साधारण बात नहीं है। हमारे पास इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के बाद में पूरा लोकल पुलिस है और लोकल ही वो रहता है वहाँ जी। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि भाई अब इनको संरक्षण कौन दे रहा है। तो संरक्षण अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस उसको संरक्षण दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस वहीं पर रहती है, उसके कुछ गुर्गे या पुलिस की वर्दी में वो लोग रहते हैं।
फिर आम आदमी है, आम आदमी उसके उनको ये रोबिन हुड मानता है, भाई वो आम आदमी की मदद करता था और सब कुछ करता था। और पॉलिटिशियंस इसलिए पूछते हैं कि पॉलिटिशियन का सब कुछ करता था, इसलिए पॉलिटिशियन के संरक्षण में ऑलरेडी वहीं पे रहते हैं सारे लोग। तो ये जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं एक आपस में क्रॉस इन्फॉर्मेशन या क्रॉस जो सर ये तो आपने कहा जाति, अगर देखा जाए जातीय समीकरण को लेकर बात कही आपने, लेकिन सर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो विकास दुबे को एकलौता ऐसा बदमाश नहीं है जो जिसके पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं हो। वहाँ तमाम जो कुख्यात बदमाश है, तमाम उनके आरोप लगते हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो रूलिंग पार्टियां होती है, जो विपक्ष में होती है, उनसे उनके संबंध, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो। लेकिन क्या कहेंगे कि आजकल हमारे सिस्टम इतना कोलैप्स हो चुका है कि जो ऐसे बदमाश को हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता संरक्षण देते हैं। जहाँ तक मैं सही हूँ तो 2001 के बाद जो 14 या 15 साल का जो टेन्योर चला है मायावती बीएसपी का और सपा का, तो इसमें 60% यादवों का पुलिस में समावेश हुआ है और एक खास मिशन के तहत उनका समावेश किया गया है। ये समावेश इस तरह से है कि कब्जा करना, लूट करना, मार करना, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाना, ये उनको संरक्षण देते रहे और उसी का परिणाम है कि ये दुबे जैसे लोग सामने आए। लेकिन सर सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार आती है तो सबसे पहले उनका मूल मंत्र ये होता है कि अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि अपराधियों की पॉलिटिकल पार्टी के नेता ही जो है संरक्षण देते हैं। तो अपराध को जड़ से कैसे मिटाएंगे आप लोग? ये जनता का एक आश्वास है, जनता के मन में एक विश्वास दिलाने का आश्वास है। अभी चुनाव का समय आने वाला है। चुनाव में इस समय योगी जी का कुछ कारनामे थे जो योगी जी ठीक ठाक लोगों के बीच में निकल रहे थे। अभी एक खास पार्टी का उसके ऊपर एक प्ले है जो उनको डाउन करने की एक प्रक्रिया शुरू हो जा रही है और इसमें जो वर्ग है, जो सपा के जो लोग पुलिस वाले शामिल हैं, ये उनकी एक कॉन्स्पिरेसी है जो इस तरह से लेकिन सर उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे लिस्ट है कुख्यात बदमाशों की जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन रहे, आज तक कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को अब अपने गिरेबान में झांकना नहीं होगा कि जिस बदमाश को आप जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं उसी बदमाशों का आप जो संरक्षण देते हैं आप लोग जो है? देखिए, अगर हम लिस्ट में नाम डालें तो जो अभी चुनाव हुए उनमें बीजेपी के 312 में से 83 लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। वैसे अगर एसपी पे करें तो 47 में से 14 संगीन अपराधी हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं। अगर हम देखें तो बीएसपी का देखें तो 19 में से 5 हैं और कांग्रेस 7 में से 2 है और निर्दलीय तीनों के तीनों अपराधी छवि के व्यक्ति हैं। तो हम ये कहें कि अपराध को निर्मूल समाप्त कर देंगे, ये अभी जनता के बीच एक मजाक सा ही लगता है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्या कहें सर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बदमाश लोग पनपते हैं तो उनको कहीं ना पनपाने के पीछे ये व्हाइट कॉलर के जो नेता है ये इसके सबसे बड़े जिम्मेदार है। गवर्नमेंट को ईमानदारी से काम करनी पड़ेगी और नेताओं को भी और हर पार्टियों को भी अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा, तभी ये मामला सामान्य हो सकता है या ऐसे लोगों से हम निजात पा सकते हैं। रविंद्र जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 402 सीट है जिनमें से करीब 143 जो विधायक जो माननीय है उनमें संगीन अपराध दर्ज। क्या कहेंगे आप उसको लेके कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो कहते हैं हम अपराध को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन आपकी ही पार्टी में अगर उस विधानसभा में अगर 143 अपराधी छवि के लोग और शर्म की बात है हमारे। शर्म की बात तो होनी चाहिए क्योंकि अपराधी जिनसे कि समाज को बचाने के लिए ही कानून का जो ढांचा है वो बनाया गया है। सरकार यही एक आश्वासन देती है कि आपकी हम सुरक्षा करेंगे। लोकतंत्र के 3 ही सिद्धांत है कि इक्वलिटी मिलेगी, आपकी आज़ादी को सुरक्षित रखा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी का कोई दोहन नहीं कर सकता और आपको समानता मिलेगी। और इन चारों अगर हम मूल मंत्रों पे चलें तो अपराधी का होना जो है चारों के लिए खतरा है और जो खतरा समाज के लिए है अगर वो नेताओं के लिए उनके फायदे की चीज़ है तो इसका मतलब है कि नेता जो है जनता को अपने दांत कुछ और दिखा रहे हैं, हाथी के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और इनका जो चोली दामन का साथ में मैंने कहा इनके मन में इच्छा है कि हम जो है जनता को डरा धमका कर उसके वोट दें, न कि जनता को अपने पक्ष में लाकर उसका भला करके तो भला नहीं कर सकते। और आप जो है अगर देखेंगे तो इनकी जो सारी बात है सरकार जो बार बार अपील करती रहती है लोगों से कि अपराधियों के खिलाफ चलो, तो मुझे एक पुराना एक दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि उनकी अपील है कि हम उन्हें मदद करें, चाकू की तस्वीरों से गुजारिश होती है। तो इसका मतलब जो है अपराधियों को एक तरह से
चोर को कहो चोरी कर और शाह को कहे जागता रहे। ये मूल मंत्र है हिंदुस्तान के नेताओं का और यही जनता के दुख का कारण। सर, विकास दुबे की जो भी कॉल रिटर्न लिखने उसमें बहुत ही चौंकाने वाली बात ये सामने है कि अपराधियों का एक नक्शा है पुलिस के साथ। तो क्या कि पुलिस भी कहीं ना कितनी जिम्मेदारी जितने पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार होती है? पुलिस ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि हमने पुलिस को इसीलिए बनाया। पुलिस का और कोई काम नहीं है। पुलिस की हम तनख्वाह देते हैं, पुलिस को पैसा देते हैं, हथियार देते हैं, कानून है, सारी जो आप देखेंगे अदालतें हैं वो पुलिस के वर्जन को सही मानती हैं। वो मानते हैं कि पुलिस ने बंद कर दिया तो ठीक किया होगा। तो सारा सिस्टम हमने ऐसे बनाया है कि पुलिस जो है अपराधियों को खत्म करे। लेकिन ये जो है खुद संरक्षण देने के काम करते हैं और जब कहते हैं कि पहाड़ी अगर खेत को खाने लगे तो खेत को बचाएगा कौन? जिसकी सुरक्षा का दावा है अगर वही लूटने लगे तो आपको कोई नहीं बता सकता। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर? तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो शुरू से विवादों में रही है, अपराधी का मामला हो, नेताओं का मामला हो, तो कहीं ना पुलिस की भूमिका संदिग्ध है उत्तर प्रदेश में लेकर। तो क्या कहेंगे सब लोगों को जो पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है, जो लोगों की जान माल की रक्षा करती है, अगर वही पुलिस अगर इस तरह के आपराधिक सभी के लोगों को संरक्षण देगी, उनकी मदद करेगी, तो समाज में सर कैसे क्राइम खत्म होगा? क्राइम को कोई खत्म नहीं करना चाहता। मैं आपको एक पुरानी मुझे बात याद आ रही है। मुरैना के पास एक पुलिस थाना खुला, तो एक पत्रकार गया, उसने पूछा भाई ये थाना खुलने से पहले यहाँ कितने अपराध थे? तो गांव वालों ने कहा यहाँ पहले कोई अपराध नहीं होते थे। पूछा कब होने शुरू हुए? बोले जैसे ही थाना खुला उसके बाद जो है रोज अपराध शुरू हो गए। यानी पुलिस को पैसा चाहिए, चौथ चाहिए, तो पुलिस चाहेगी कि हमारी भूमिका जब ही है जब यहाँ अपराध हो। तो मैं ये कहूंगा कि जो संगठित अपराध है वो पुलिस की संरक्षण और पुलिस की मदद के बिना नहीं हो सकता। अचानक कोई आदमी किसी का रेप कर दिया, अचानक कोई आदमी किसी का मर्डर कर दे, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर 100 लोगों के मर्डर कर रहा हूँ और मैं जिंदा हूँ तो इसका मतलब है पुलिस जो है यानी अपराधी छवि के लोगों को इनसे पॉलिटिकल से दूर रखा जाए। ऐसा नहीं है। पहले पॉलिटिकल पार्टी अपराधी का मदद देते हुए डरती थी। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि डीपी यादव करके एक बाहुबली थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, तो इतना बवंडर हुआ कि उन्हें 4 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा और बीजेपी को अनाउंस करना पड़ा, हमने इन्हें बाहर निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है। आज भी शर्म और हया जो है लोगों की निगाह में। डाकू भी ये नहीं कहता मैं डाकू हूँ, नेता भी ये नहीं कहता कि मैं चोर के साथ हूँ। सब ये पाखंड करते हैं कि हम नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप पुरानी परंपरा देखें तो क्या कभी आपने सुना है सरदार पटेल पे केस चल रहे थे? सरदार पटेल डाकू थे। आप पढ़ेंगे कि मौलाना आजाद डाकू थे, नेहरू जी डाकू थे, शास्त्री जी डाकू थे। ऐसा नहीं था। डाकुओं को जो राजनीति में भाव देने की या उन्होंने सत्ता कमाने की बात की, ये सब काम जो है 1984 के बाद शुरू हुआ है। और 1984 के बाद आप देखेंगे कि डाकू जो है, पहले डाकू कहलाते थे, नेता कहलाते थे। अब डाकू नेता है और नेता डाकू है और दोनों मिलके एक हो गए और पब्लिक को नहीं बताता गड़बड़। चलिए ये बताइए सर, पांडे जी मैं आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति से अपराधीकरण कब दूर होगा? राजनीति से अपराधीकरण तो मुझे लगता है कभी नहीं होगा जब तक कि नेता ये ना चाहे कि हमें सामान्य नागरिक की रक्षा करनी है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी है और उनको आगे बढ़ानी है। जब तक जातीयता हमारे बीच रहेगी, आरक्षण जारी रहेगा, हम समाज के सभी वर्गों को एक समान नहीं देखेंगे, तब तक ये चीजें खत्म नहीं हुई। इसके लिए हमें विजन चाहिए कि जो हमारा नेता बने वो विजनरी बहुत ही स्ट्रांग रहे और उसकी सोच बिल्कुल सार्वजनिक रहे। चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास दुबे जैसे तमाम जो अपराधी उत्तर प्रदेश में पनप रहे, लेकिन उनका अंत तब आता है जब कोई ना कोई ऐसा बड़ा कांड हो जाता है। और यही आज योगी सरकार की बहुत बड़ी चुनौती है कि विकास दुबे जैसे अपराधियों का बोलबाला उत्तर प्रदेश में अभी भी कायम है। और विकास दुबे जैसे अपराधी जो होते हैं उनको संगठन नेता देते हैं और नेताओं जब सदन बन जाते हैं तो बाद में क्या हाथ होता है पूरा देश देख रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को अपने गिरबान में झांकना होगा कि आप काम पे बल पे चुनाव लड़िए, आप काम के बल की ओर से वोट मांगिए, लेकिन अपराधी छवि के लोगों को आप दूर रखिए, क्योंकि अपराधी छवि के लोग जो है वो कहीं ना कहीं समाज में गंदगी फैलाते हैं और जिस गंदगी को दूर करने का वादा करके आप सत्ता में आते हैं, आप उसी गंदगी को अपने गले से लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश हित में नहीं है। यहाँ पर सर राहुल के साथ सुरेश न्यूज़।